हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और एक गवाले का है ये अजीबो गरीब किस्सा। यह वाक़िया कुछ इस तरह बयान किया गया है। एक बार का जिक्र है, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पंजाब के एक हरे भरे इलाके में सैर के गर्ज से निकले। अल्लाह वालों की सैर भी अल्लाह ताला के जिक्र से खाली नहीं होती। उनके हर मकसद में कोई न कोई मकसद छुपा हुआ होता है। आप अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए चलते चले जा रहे थे, अल्लाहू अल्लाहू कहते जा रहे थे। अचानक आपकी नजर घास से भरे हुए एक मैदान पर गई और वह मैदान खाली नहीं था। वहां पर एक बहुत ही कमसीन लड़का बहुत सारी गायों को चरा रहा था। न जाने आपके जहन में क्या बात आई, आप उसके पास गए और उससे मुखातिब होकर कहा, कब से ये काम कर रहे हो? जब से होश संभाला है, लेकिन तुम तो बहुत ही छोटे हो। हाँ, तो क्या कर सकता हूँ? मेरे वालिद साहब ने मुझे ये काम सौंप दिया है। तो तुम्हारे वालिद साहब इस दुनिया में हैं या नहीं? वो हयात हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि यही हमारा पेशा है और तुम भी वही बनोगे जो मैं हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम ये सब कामों के लिए नहीं बने हो, तुम तो किसी और मकसद के लिए हो, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? वो गवाला, गायों को चराने वाला वो लड़का कहने लगा, ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि हमारे दादा परदादा यही काम करते आ रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेहनत में तो अजमत है और ये काम कोई ऐसा बुरा भी नहीं है, लेकिन क्या तुम दुनियादारी में लगे रहोगे? क्या तुम्हें फुर्सत है इबादत की? तो वो कहने लगा, फुर्सत कहाँ साहब, हम तो यहाँ पर आते हैं, गाय हमारी चरती है, फिर घर ले जाते हैं और वहां पर जाकर इन गायों का दूध बेचते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौ उम्र लड़के पर अचानक एक नजर डाली थी कि वो जो अब तक कह रहा था कि कहाँ फुर्सत इबादत की, वो दीवाना हो गया। वो आपके गिर्द परवाना वार रक्स करने लगा। उस निगाह का यह कमाल हुआ कि वो लड़का जो अब तक अपने काम में मसरूफ था, उसके दिल से दुनियादारी निकल गई। उसके दिल से ये बात निकल गई कि मैं दुनिया में रहकर अपने आप को खो रहा हूँ, गफलत का शिकार हूँ। अब दिल में आप रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत आ गई। निगाह पड़ी तो होश ही ना रहा, दीवाना वार आपके गिर्द घूमने लगा। हजरत ने जब उस लड़के की कैफियत देखी तो दूसरी निगाह उस पर डाली। दूसरी निगाहें करम जो उस पर पड़ी तो वो गवाला फिर से होश की दुनिया में आ गया। आपने यही ख्याल किया कि अब तो ये फिर से अपने काम में लग जाएगा और हमारा जो काम है वो हम कर चुके हैं। अब जरूर इस काम के साथ साथ यह अल्लाह की इबादत भी करेगा। लेकिन उन्हें ये खबर नहीं थी कि वो लड़का तो अब सब कुछ छोड़ चुका है, वो तो उनके पीछे पीछे आएगा। हजरत बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने सफर पर रवाना हो चुके थे। पैदल सफर किए जा रहे थे, अल्लाहू हक अल्लाहू कहते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद आपको ऐसा लगा कि पीछे कुछ आहट सुनाई दे रही है, उनके पीछे कोई चल रहा है। जब पलट कर देखा तो वो कमसीन लड़का खामोशी से सर झुकाए आपके पीछे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे कोई जानवर अपने मालिक के पीछे चलता है, उसके हुक्म के ताबे होकर। आप रहमतुल्लाह अलैह ने लड़के से फरमाया, जाओ अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। आप रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, अब मेरा वहाँ कोई काम नहीं रहा। अदब से सर झुकाए वो कह रहा था, उसकी नजरें नहीं उठ रही थी, लेकिन तुम्हारी ओ गाय, उनका क्या होगा? बरसों से जो पेशा तुम कर रहे हो, क्या होगा उस पेशे का? तुम्हारे वालिद साहब ने तो सारी गाय तुम्हारे ऊपर छोड़ दी थी, अब उनका कौन रखवाला होगा? आप रहमतुल्लाह अलैह ये बात जानते थे, लेकिन फिर भी उसको आजमाने के लिए आपने सवाल किया। उसने कहा, जिसके जानवर हैं वो जाने। लड़के पर अजीब सी कैफियत जारी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने लड़के को समझाते हुए कहा, किसके जानवर हैं? तुम्हारे वालिद साहब की? उसने कहा, नहीं, ये पूरी दुनिया, ये जानवर, ये चरिंद परिंद, यहाँ तक कि मैं और आप भी उसी के हैं जिसने ये पूरी कायनात बनाई है। ये दोनों जहां और सारे जहां बनाए हैं, जर्रा जर्रा उसने बनाया है। कौन? अल्लाह रब्बे करीम। यानी तुम अब पहचान चुके हो
हो कि तुम्हारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का? वो लड़का कहने लगा, बहुत जल्दी पहचान लिया मैंने, और वो भी आपकी नजरे करम से। अब आपने जब नजर डाल ही दी है तो मुझे वापस नहीं जाना, मुझे अपने साथ रख लें। हजरत बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत उसको समझाया, लेकिन वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुआ कि अब मेरा जीना मरना आपके साथ है, मुझे आप अपने पास रख लें। यूं वो आशिक हुआ आपका। अब यहाँ पर सफर फिर से शुरू हो गया। आपके साथ चलता चला जा रहा था, यहाँ तक कि वो ऐसी पहाड़ी पर पहुंचा जहाँ पर घास उगी हुई थी और बड़े बड़े दरख्त थे। उस पहाड़ी का नाम किलर का हार था। उस जगह की सरसब्ज देखकर हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पर जश्न की कैफियत तारी हो गई, और अल्लाह वाले जिस तरह दुनिया से बेगाने हो जाते हैं उसी तरह आप बेगाने हो गए। फिर आप पर यह कैफियत 3 दिन और 3 रातों तक जारी रही। उस वीरान और गैर आबाद इलाके में ना खाने का इंतजाम था और ना पानी का। अब वो लड़का आपका मुरीद हुआ, आपका आशिक हुआ। वो लड़का आपके साथ इब्तदाई मरहले से गुजर रहा था कि अल्लाह वाले किन किन मुश्किलात से गुजरते हैं। कई कई दिन तक यानी 40 रोज से ज्यादा तक वो खाने नहीं खाते हैं और उसी हालत में जिंदा भी रहते हैं, क्योंकि उनका रब उन्हें खिलाता है पिलाता है। लेकिन क्योंकि वो छोटा था और अभी उस पर वो मुश्किलात आई थी, लेकिन उन मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। आप रहमतुल्लाह अलैह तो इस दुनिया से बेगाने अल्लाह की इबादत में मशगूल, ना दिन का होश ना रात का होश, और वो आपके साथ आपकी खिदमत गुजारी के लिए पेश भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त न कर सका। वो लड़का और बेचैन होकर शेख की खिदमत में फरियाद करने लगा, भूख भूख प्यास प्यास, मैं मर रहा हूँ, इस भूख से मैं प्यास से मर रहा हूँ। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कमसीन मुरीद के फरियाद सुनकर सर उठाया और आंखें खोलकर फिर से उसकी तरफ देखा। फरजंद, क्या बात है बेटा? शेख, अब भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं होती। आप देखिए 3 दिन गुजर चुके हैं और 3 दिन में ये हाल हो गया है मेरा। मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा और मुझे लगता है इस भूख और प्यास से मेरा दम निकल जाएगा। कुछ कीजिए, बहुत भूख है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। वो आपकी बात को समझा नहीं और उसको समझ नहीं आ रहा था आपने किस मकसद के लिए हिरन की बात की। हिरन के सींगों पर आशिकों का हिस्सा वो समझने की कैफियत से अभी उस वक्त बेगाना था, बस भूख लगी थी। वो हजरत बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखकर गौरव फिक्र कर ही रहा था कि आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज सदा होने की देर थी। पहाड़ के एक हिस्से से एक हिरन बरामद हुआ। वो हिरन तेजी के साथ आपकी जानिब बढ़ता हुआ आ रहा था। उस लड़के ने जो हिरन को देखा तो सोचने लगा, शायद ये हिरन मेरी गिजा होगा और इसे काट कर खाने के लिए हुक्म दिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो करीब आया तो उसके सींगों पर एक भरा हुआ थाल रखा हुआ था, पूरा दस्तरखान था और जिस पर लजीज उम्दा किस्म के पकवान रखे थे जो बादशाह खाते हैं, और उसके गर्दन में पानी से भरा हुआ एक मस्कीजा था जिसमें से पानी का एक कतरा भी बाहर नहीं छलक रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस शागिर्दे खास की तरफ देखा और कहा, चलो, भूख लगी थी ना, प्यास लगी थी ना, लो इंतजाम हो गया। उस गैबी हिरन की सूरत में अल्लाह ताला ने आप रहमतुल्लाह अलैह की जानिब उस उम्दा किस्म के पकवान को भेजा। पहाड़ से उतर कर वो आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने आ खड़ा हुआ। उसके सींगों पर मौजूद खाना और पानी वो लड़का दंग होकर देख रहा था। एक हिरन मेरे सामने मौजूद है, ये मेरी गिजा नहीं बनेगा, बल्कि इसके ऊपर हमारी गिजा रखी हुई है। उस हिरन ने आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने आकर सर झुका दिया, ऐसे जैसे सब कुछ समझता है और वो भी आपका मुरीदे खास है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस शागिर्दे खास से फरमाया, जब आप दोनों ने खाना तनाउल फरमा लिया तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अब मैं तुम्हें उन मुबारक कलिमात का लफ्जी तजुर्मा बता देता हूँ। तुम आशिक होना चाहते हो तो तुम्हें ये भूख प्यास सब मिटानी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह के आशिक बंदे भूख के लिए बेचैन नहीं होते, वो भूख भूख प्यास
प्यास नहीं कहते, क्योंकि अल्लाह ताला उनको उस इश्क से सरफराज करता है कि वो दुनिया की भूख से निकल जाते हैं। ये तो तुम्हारे पहले इश्क का इब्तदा है, इसी वजह से शुरू के इन 3 दिनों में भूख लगी है, लेकिन अब आगे जाकर देखते हैं इस भूख का क्या हाल होगा। वो लड़का आपको गौर से मुलाहिजा कर रहा था और उसकी जुबान से कुछ नहीं निकल रहा था। भूख मिट चुकी थी, प्यास भी खत्म हो गई थी। उसके बाद हजरत बाहू रहमतुल्लाह अलैह फिर से इबादत में मशगूल हो गए और 3 दिन लगातार आप उसी कैफियत में रहे। वजू में आप रहे और मुसलसल इबादत की कैफियत में। वो लड़का आपको देख रहा था, लेकिन उसके अंदर वो जो खाना गया था, वो खाना कोई आम खाना नहीं था। वो हिरन कोई आम दुनियावी हिरन नहीं था, बल्कि वो कैफियत को बदलने वाला, दुनिया से निकालने वाला हिरन था। वो अल्लाह ताला की जानिब से भेजा गया एक तोहफा था वलियों के लिए। उस लड़के ने जब भूख को महसूस किया था और उस भूख से वो खुद को मरता हुआ, गिरता हुआ लग रहा था, लेकिन उस खाने को खाने के बाद उसको ऐसा लगा, कैसी ताजगी आई कि अब जितने दिन भी भूखा रहूंगा, कभी भी भूख भूख नहीं चिल्लाऊंगा। और यही हुआ। जब 3 दिन मुसलसल मुजाहिदे के बाद हजरत बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के की जानिब देखा प्यार से, तो फरमाया, अब कहो बेटा, क्या कैफियत है, क्या भूख लगी है, क्या प्यास लगी है। वो लड़का मुस्कुरा कर कहने लगा, हजरत, दिल की दुनिया बदल गई। वो खाना क्या गया मेरे पेट में, मेरे जिस्म में जैसे ताजगी आ गई, नूरानियत बख्श दी है आपने और आपके उस खाने ने। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो तो अल्लाह की जानिब से भेजा गया गैबी हिरन था और अल्लाह ताला ने उसे भेजा था जिस मकसद के लिए, वो मकसद पूरा हो गया। अब तुम भी उस कैफियत को महसूस करोगे जो हम दिन रात महसूस करते हैं, क्योंकि आशिकों का खाना हिरन की सींगों पर आया था। अल्लाह के इश्क में गिरफ्तार हो तुम, अब तुम्हें दुनियावी खाने की कोई जरूरत नहीं होगी। और यही हुआ। उस दिन के बाद से वो गवाला लड़का बहुत ही बदल गया। हो चुकी थी तरबियत और बस पीरो मुर्शिद के साथ साथ वो रहने लगा। आप जानते हैं वो गवाला जिसका नाम पहले खेतरान, आगे जाकर अल्लाह के एक वली बने और जिनका नाम हुआ हजरत नूरग रहमतुल्लाह अलैह। 30 साल तक अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहे, सफर की। आपके साथ साथ जहाँ जहाँ हजरत बाहू रहमतुल्लाह अलैह गए, वहाँ वहाँ उनके कदम गए। महबूबियत की मंजिल को तय करते रहे, यहाँ तक कि हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत से सरफराज किया, खलीफे वक्त बना दिया। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह उनको अपने साथ साथ रखते और वो आपकी सोहबत में रहकर वली कामिल बन गए। सुभान अल्लाह। इस तरह निगाहों से बदल जाती है तकदीरें हजारों की। निगाहें वली में वो तासीर देखी बदलती हुई, हजारों की, करोड़ों की तकदीर देखी, क्योंकि निगाहें वली का कमाल है कि आपके दिल की दुनिया बदल जाती है। हम तो खाक हैं, हमें वो उठाकर आसमान तक पहुंचा देते हैं, लेकिन आसमान पर चढ़कर भी हम गुरूर में मुबतला नहीं होते, खुद को जमीन पर ही महसूस करते हैं। ये है निगाहे वली का कमाल कि बदल गया एक गवाला। सुभान अल्लाह। बना वो अल्लाह का एक बहुत ही बड़ा वली। अल्लाह ताला निगाहे वली की हम सब पर भी वो तासीर कर दे कि हम सबकी भी दिल की दुनिया बदल जाए और दुनिया की भूख हमारे दिल से निकल जाए और हम सिर्फ अल्लाह के इश्क अपने दिल में महसूस करें। इसलिए कहते हैं, किसी गुस्ताख पर अल्लाह के वली की निगाह पड़ जाए तो वो भी बदल जाए। ए अल्लाह, हम सब के दिलों की दुनिया बदल दे, हम सब का दिल बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन।